Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Physics with Asghar Ali. I hope you people will be doing well and you will be safe from the recent pandemic. आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुंचती रहें। और दूसरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगले टॉपिक्स की समझ आए तो इस वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बेसिक्स भी डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अभी गाज़ लॉ की एप्लीकेशन से आगे प्रोसीड करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू डिफ़ाइन गाशियन सरफेस। गाशियन सरफेस क्या होती है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। गाशियन सरफेस जो है तो Gaussian surface is basically a surface in which Gauss law is applicable. Gaussian surface वो surface होती है जिसमें Gauss law applicable होता है। Its geometry depends upon the geometry of the given surface. जो surface आप ले के आ रहे हैं इसकी geometry उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कभी ये स्ट्रेट होती है, कभी ये आपके पास सिलेंडर होती है, कभी ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स होती है, कभी ये इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होती है। तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे आगे मुख्तलिफ टॉपिक में देखने में नज़र आएंगी। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ लॉ। गाज़ लॉ की एप्लीकेशन जो होती हैं, लॉ की एप्लीकेशन को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसकी एप्लीकेशन और इसको अप्लाई करने के लिए वो मैंने इसको 5 स्टेप्स में अप्लाई कर दिया है। 5 स्टेप्स बना दिए हैं। पहले स्टेप ने आपने क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो गिवन सरफेस होती है उसी सरफेस को आपने उठा के कंसीडर कर लेना होता है। दूसरा स्टेप आपने ये करना होता है कि जो आपको सरफेस गिवन है उसी के अंदर किसी एक ख़ास पॉइंट पर आपने एक अदर सरफेस कंसीडर करनी होती है जिसको गाशियन सरफेस कहते हैं और उसमें आपने गाज़ लॉ को वैलिडेट करना होता है। तीसरा स्टेप आपका ये होता है कि आपने गाशियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। बेसिकली आपने फ्लक्स ही कैलकुलेट करना होता है। जो जो पॉइंट उसके मौजूद होते हैं उन मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आपने फ्लक्स फाइंड करना होता है। और चौथे स्टेप में आपने ये जो फ्लक्स आपने फाइंड कर लिया इसको आपने कंपेयर करना है जनाबे वाला उस फ्लक्स के साथ जो गाज़ लॉ की इक्वेशन से निकलता है और फिर आपने इनको सॉल्व करना होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकाली जाती है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक मुझे जो गिवन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। मेरा जो पहला पॉइंट है जो मैंने कंसीडर करना है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसीडर अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। मैंने एक स्फीयर कंसीडर की है जो अंदर से खाली है लेकिन उसकी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है, जैसा कि आपको पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा काम मैंने ये करना है कि ये जो सरफेस मुझे नज़र आ रही है, ये जो सरफेस का मैंने ले ली है, जो मुझे वहाँ पर सरफेस मैंने सपोज कर ली है, उसी सरफेस के अंदर मैंने गाशियन सरफेस कंसीडर करनी है। तो आई कंसीडर अ गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एन अदर स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश। उसी बड़ी स्फीयर के अंदर एक छोटी सी मिनी स्फीयर मैंने कंसीडर की है और उसको मैंने आर डैश रेडियस का नाम दिया है और साथ में ये भी बताया है आर डैश इज़ स्मॉलर देन आर। आपका जो आर डैश है वो स्मॉलर देन आर है। तीसरा काम मैंने ये किया कि मैंने ये इसमें अप्लाई करना है। लेट कर देता हूँ कि लेट फाई बी द फ्लक्स इनसाइड द गाशियन सरफेस। गाशियन सरफेस के अंदर टोटल फ्लक्स जो है वो फाई है और फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है जब सरफेस के अंदर कोई चार्ज यहाँ पे स्प्रेड नहीं किया गया है तो उस सरफेस के अंदर भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। जब वहाँ कोई चार्ज नहीं होगा तो आपके पास फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 0 के इक्वल हो जाएगी क्योंकि क्यू 0 है। इस इक्वेशन को सेव कर लें और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए।
ये इक्वेशन और जो गाशियन सरफेस में इक्वेशन आई है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। अब आपने कंपेयर जो ही करना है, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपका ई डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ई डॉट ए 0 कब होगा? ई डॉट ए कैन बी 0 इन 2 केसेस, E इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 0। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए या उसका एरिया 0 होना चाहिए। अब आप खुद देख लें, अब मैंने खुद सरफेस ली है और मैं कहूं कि जो मैंने सरफेस ली है इसका एरिया 0 है, तो आपका फट सवाल होगा कि सर आपका दिमाग ख़राब तो नहीं है कि ये इतनी बड़ी सरफेस कंसीडर करके आप कह रहे हैं कि इसका एरिया 0 है, तो एरिया 0 नहीं होगा। सो सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ A is not equal to 0, so it will produce the case that electric field is 0. So when there is no charge inside the sphere, electric field is 0. So electric field inside a hollow charge sphere जो होगा वो आपके पास 0 होगा और वहाँ पर उसकी फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसके अंदर वो 0 होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक्स में अब हम इंशाल्लाह तरतीब के साथ इसी को नेक्स्ट एप्लीकेशन को इसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन काइंडली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें अपने टारगेट्स अचीव हों और हम अपने टारगेट्स के मुताबिक फिर अपने चैनल को ग्रो कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टे होम।